ओम शांति। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस संसार रूपी रंगमंच पर शरीर धारण करके पाठ बजा रहे हूँ। परमात्मा भी अशरीरी है। इस समय अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। कितना वंडरफुल पाठ है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, योगी और भोगी। अनेक प्रकार के योगी होते हैं, अनेक प्रकार के भोगी भी होते हैं। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने वाले ही सच्चे योगी होते हैं। अभी सारी दुनिया पतित है, सारी सृष्टि हिंसक है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते थे। अब सभी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही है। वहाँ पर अनाज आदि भी सब कुछ अथा मिलेगा। आधा कल्प के लिए कोई झगड़ा आदि नहीं होगा। वाइसलेस वर्ल्ड होगा। भारत एक समय धन दौलत, पवित्रता, सुख शांति सबसे भरपूर था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। अब दुखों से भरपूर है, इसलिए पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता। परमात्मा ट्रुथ है। वो जो सुनाते हैं वो सत्य है। हमारा बुद्धि योग इस समय सत्य के साथ है। मनुष्यों के कान रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। राइट बातें हमारे कानों को अच्छी लगती है। रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आता। इसलिए कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। गीता पाठी कहते हैं, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है।
उनको जीतने से ही जगत जीत बनते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, तुम भी जाकर किनारे बैठकर सुनो। जब ये अक्षर कहे तब पूछो, इसका क्या रहस्य है? बहुत प्यार से पूछो, स्वामी जी, इन विकारों पर विजय पाने से विश्व का मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। पवित्रता में रहने वाले ही महावीर होते हैं और वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होने पर ही राम राज्य शुरू हो जाता है। हमारी हद की बुद्धि बदल के बेहद की बन रही है। ऊंचे और पवित्र मनुष्य को पुरुषोत्तम कहते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण। जब संगम युग याद रहता है तो सारा ज्ञान याद रहता है। पुरानी दुनिया बदल रही है, हम बदल रहे हैं, ये याद रहता है। योग बल से हम विश्व की राजाई ले रहे हैं, ये भी याद रहता है। इसलिए संगम युग पुरुषोत्तम युग है और कल्याणकारी युग भी है। बाबा कहते हैं, भूले मत करो, किसी को दुख नहीं दो। भूल करते हो तो गोया दुख देते हो। बाबा कभी दुख नहीं देते। बाबा का घर ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचे ते ऊंचा है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। हम तो शांति की शिक्षा पाते हैं। योग बल से हमारा सारा किचड़ा निकल जाता है, कट निकल जाती है। बाबा को हम बहुत प्यार से याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, खान पान की संभाल करते हैं, सिर्फ मामिकम याद करते हैं, बहुत मीठा बनते हैं। अब एक जन्म देही अभिमानी बनने की मेहनत हम कितनी खुशी से बेहद बाप से बेहद का वर्षा
ले रहे हैं। बाबा, आप कितने मीठे हो, कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करते हैं। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे। हमको ये थोड़े ही मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो ये वंडर लगता है। मैं आत्मा दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करती हूँ, इसलिए निश्चित सफलता मिलती है। ये हमारा अलौकिक जीवन है। इसमें आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ होती है, तब तन का हिसाब किताब या रोग सूली से कांटा बन जाता है। तब स्वस्थ अनुभव होता है। मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट का चिन्ह नजर नहीं आता। कर्म भोग के वर्णन के जगह कर्म योग की स्थिति का वर्णन होता है। परिवर्तन शक्ति से कष्ट संतुष्टता में बदल जाता है। मैं आत्मा संतुष्ट भी रहती हूँ और संतुष्टता की लहर भी फैलाती हूँ। तो मैं आत्मा आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाली सदा स्वस्थ आत्मा हूँ। सत चित आनंद स्वरूप, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।